ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अगर कृष्ण की कथा डायरेक्ट सुनोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जी हाँ, भगवान कृष्ण की कथा जल्दी पल्ले नहीं पड़ती है किसी के, अनर्थ लगाते चले जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। क्या है? भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए अगर लीला पुरुषोत्तम की कथा को सुनना है तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा को सुनो और मर्यादाओं में बैठना सीखो, मर्यादाओं का पालन करना सीखो। उसके बाद श्री कृष्ण की कथाएं झेल पाओगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकाल लोगे। वैसे राम और कृष्ण में कोई विशेष अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में अंतर कितना है? भगवान श्री राम के जो नेत्र है वे गंभीर नेत्र हैं। राम के नेत्रों में गंभीरता है और श्री कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है, चपलता है। आइए श्री कृष्ण की कथा में प्रवेश करने से पहले राम जी की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। कहां से प्रारंभ होता है वंश? चाहे सूर्य वंश हो चाहे चंद्र वंश हो, प्रारंभ कहां से हुआ? नारायण से। मतलब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, प्रारंभ कहां से हुए? कहां से हुए? नारायण से। चाहे पीपल हो, चाहे आम हो, चाहे बरगद हो, चाहे तरबूज हो, चाहे कद्दू हो, चाहे लौकी हो, चाहे कश्मीरी सेब हो, हैं, और चाहे बनारसी पान हो, सब उत्पन्न कहां से हुए? धरती से। लेकिन सबके जगह अलग अलग हो गई, सबके स्वाद अलग अलग हो गए और सबके फल और भेद और गुण सबके अलग अलग हो गए। लेकिन सबका जन्म कहां से हुआ? धरती से। उसी प्रकार सब उत्पन्न कहां से हुए? भगवान नारायण से। नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए भगवान श्री सूर्य। कश्यप के पुत्र हैं भगवान सूर्य, कश्यप और अदिति के। दिति के दैत्य हुए, दैत्य भी कश्यप की ही पुत्र हैं और देवता भी कश्यप के पुत्र हैं, बस इनकी पत्नियां अलग अलग हैं कश्यप की, इसलिए पुत्र भी अलग अलग हो गए। और इनका एक नाम विवस्वान भी है। भगवान श्री सूर्य को विवस्वान भी कहते हैं। यहां से सूर्य वंश प्रारंभ होता है। और विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। भगवान सूर्य और सूर्य की पत्नी
संज्ञा, इन दोनों के संयोग से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा श्राद्ध देव मनु। इन्हीं को वैवस्वत मनु भी कहते हैं। तो श्राद्ध देव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। ध्यान से सुनना, संक्षेप में ही सुनाएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा के 10 पुत्र हुए, जिनका नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग, कभी। ये 10 पुत्र हुए। लेकिन जब श्राद्ध देव मनु के ये 10 बेटा नहीं हुए थे, उसके पहले की अगर हम बात करें तो श्राद्ध देव मनु अर्थात वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मित्रा वरुण नाम का यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? मित्रा वरुण नाम का यज्ञ किया था। और उस यज्ञ का प्रभाव यह था कि बेटा जन्म लेगा, बेटा जन्म लेगा। लेकिन जो उनकी पत्नी थी ना वैवस्वत मनु की श्रद्धा देवी, श्रद्धा चाहती थी कि हमारी बेटी हो जाए, बेटा नहीं। हाँ, श्रद्धा चाहती थी कि बेटी हो जाए। अब यज्ञ तो हो रहा है बेटा के लिए, क्या करें? तो श्रद्धा ने क्या किया? होता को पकड़ा। होता समझते हो? यज्ञ में होम करने वाले, मंत्र आहुति बोलने वाले जो पंडित जी होते हैं उनको पकड़ा। अब वशिष्ठ जी तो थे अलग, वशिष्ठ जी तो यज्ञाचार्य बने बैठे थे। लेकिन आहुति डालने वाले जो होता थे ब्राह्मण, उनमें से ब्राह्मण को पकड़ा और ब्राह्मण से कहा श्रद्धा देवी ने कि सुनो पंडित जी, यज्ञ भले ही बेटा के लिए हो रहा है, लेकिन होनी चाहिए बेटी। ऐसे मंत्र बोलना कि बेटा की जगह बेटी हो जाए। सो पंडित जी बोले देवी, हमें दक्षिणा तो मिल रही है बेटा के लिए, तो हम बेटी का मंत्र क्यों बोले? सो रानी ने क्या किया? मोटी सी दक्षिणा उठाई, अच्छे खूब सोना चांदी भर के एक थैला में, और पंडित जी की झोली में रख दी। बोले महाराज बेटी होगी तो इतना ही और मिलेगा। पंडित जी ने सोचा ये तो 10-20 यज्ञ की इकट्ठी दक्षिणा हो गई है। बोले अब बोलो पंडित जी। पंडित जी बोले माता जी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, समय आने दो, बेटी ही होगी, कोई नहीं रोकेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब महाराज यज्ञ हुआ। यज्ञ के समय पंडित जी स्वाहा की जगह वषटकार का उपयोग करते गए, जिसमें बेटा की जगह बेटी के मंत्र छूटते रहे। और जैसे ही पूरा यज्ञ हुआ, समय आया, तो श्रद्धा के यहां बेटी ने जन्म लिया। उस बेटी का नाम पड़ा इला। क्या नाम पड़ा उस बेटी का? इला। इला नाम की कन्या हुई। अब जो राजा श्राद्ध देव मनु थे, वैवस्वत मनु, इन्होंने गुरुजी से कहा, वशिष्ठ जी से, बोले गुरुदेव यज्ञ तो किया था अपने बेटा के लिए, फिर बेटी कैसे हो गई? अब ध्यान से सुनना, यज्ञ तो किया था आपने बेटा के लिए, फिर बेटी कैसे हो गई? तो गुरुजी ने आंखें बंद की। गुरुजी ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था पहले से ही कि यज्ञ में कुछ गड़बड़ हो तो पता चल जाए। गुरुजी ने वीडियो कैमरा देखा, आंखें बंद करके ध्यान लगाया कि पूरे यज्ञ में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से मंत्र पढ़े गए, आखिर ये बेटा की जगह बेटी क्यों हुई। जब ध्यान लगा के देखा तो समझ गए हमारे पंडित जी ने गड़बड़ी की है, सब समझ गए। अब पंडित जी को पकड़ा वशिष्ठ जी ने, बोले पंडित जी आपने मंत्र गलत क्यों बोले, बेटा की जगह बेटी हो गई। पंडित जी बोले हमें ज्यादा दक्षिणा मिल रही थी महाराज, इसलिए हमने बेटा की जगह बेटी के मंत्र बोल दिए, सो बेटी हो गई। बोले दक्षिणा किसने दी? बोले महारानी ने। तो क्या महारानी? बोले हाँ महारानी ने कहा था कि बेटी चाहिए बेटा नहीं। गुरुजी बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं है, महाराज को बुलाओ। अब महाराज आए वैवस्वत मनु, बोले तुम्हारी महारानी चाहती थी कि बेटी हो जाए, इसलिए बेटी हुई है, तुम्हारी महारानी चाहती नहीं है कि बेटा हो। राजा बोले महाराज हमें तो बेटा चाहिए, और रानी बोली हमें बेटी चाहिए। अब गुरुजी बीच में फंस गए। यजमान कह रहा कि बेटा चाहिए और यजमानी कह रही बेटी चाहिए।
अब गड़बड़ है। गुरुजी ने कहा रुक जाओ, हम उपाय करते हैं। बेटी को बेटा बना दे रहे हम। बेटी तो हो ही गई, सो रानी के मन की हो गई, लेकिन अब इसे हम बेटा बना देंगे। वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की तपस्या करके, उनका ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, तो इला को सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना दिया। ऐसा कभी आप लोगों ने देखा है? कहते हैं साइंस बहुत तरक्की पे है, बहुत आगे बढ़ गया। बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के, और बेटी को बेटा बना दिया वशिष्ठ जी ने। है ऐसा कोई वैज्ञानिक आज? है ऐसा कोई साइंटिस्ट जो पैदा हुई बेटी को बेटा बना दे? लेकिन हमारे शास्त्रों में है। बहुत से ऐसे कारनामे हुए जिन्हें वैज्ञानिक पढ़ पढ़ के खोज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हम भी करने की कोशिश करें। अब बेटा बन गया भैया, इला का नाम क्या पड़ गया? सुद्युम्न। एक दिन सुद्युम्न गए शिकार खेलने के लिए जंगल में। तो उत्तर दिशा की ओर गए घोड़ा के ऊपर बैठ के, और बहुत सारे सैनिक भी गए। घोड़ा के ऊपर बैठ करके उत्तर दिशा में मेरू पर्वत की तलहटी में एक वन है। उस वन में जब गए, वहां शिवजी और पार्वती जी विहार करते थे। उस वन में शिवजी और पार्वती जी विहार करते थे। उसी वन में जब सुद्युम्न गए, तो वन में घुसते ही सुद्युम्न तो बन गए फिर से स्त्री, मतलब इला बन गए फिर से। और जितने घोड़ा थे वो सब बन गए घोड़ी, और जितने सैनिक थे वो सब बन गए स्त्रियां। सब स्त्रियां बन गए, वहां पे कोई पुरुष बचा ही नहीं। अब सुद्युम्न ने देखा कि हम तो फिर से स्त्री बन गए, पहले स्त्री थे फिर पुरुष बन गए फिर से स्त्री बन गए। अब क्या करें? अब कौन सा मुंह लेके हम राज्य में जाएंगे? तो सुद्युम्न वहीं जंगल में भटकने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव बात समझ में नहीं आई, उस वन में ऐसा क्या था कि सब पुरुष स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए? ऐसा क्या था उस वन में? तो श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, एक बार माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर विहार कर रहे थे। उसी समय अचानक से वन में दर्शन करने के लिए सभी ऋषि मुनि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए। जब भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि गए, उस समय शिवजी और पार्वती जी विहार कर रहे थे। शिवजी की गोदी में पार्वती जी बैठी हुई थी। अचानक से जब संत महात्मा शिवजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो पार्वती जी को लज्जा आई और वे उठ करके भाग गईं। उसी समय ऋषि मुनियों ने विचार किया कि शायद हम लोग अनुचित समय पर आ गए, सही समय पर नहीं आए, तो ऋषि मुनि भाग गए वहां से और सोचा हम बाद में दर्शन करने के लिए आएंगे। शिवजी ने सोचा कि पार्वती जी नाराज हो गई कि हमारे पास एक घर ही नहीं है कि पति पत्नी ढंग से घर में बैठ पाए, कैसे आदमी से विवाह कर लिया। तो पार्वती जी नाराज ना हो जाएं, इसलिए पार्वती जी को खुश करने के लिए शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, सुनो देवी, आज जो हुआ सो हुआ, आज के बाद कभी नहीं होगा। पार्वती जी बोली, क्या गारंटी है कि आज के बाद कभी कुछ नहीं होगा ऐसा? शंकर जी बोले, सुनो, आज के बाद जो भी इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा हमें छोड़ के। बोले कोई भी इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा, फिर तो तुम्हें दिक्कत नहीं है। पार्वती जी बोली, फिर ठीक है। तो अब उस वन में कोई भी जाता है सो स्त्री बन जाता है। उसी वन में सुद्युम्न पहुंच गए, सो इला बन गए। अब घूमते रहे, जंगल में घूमते रहे सुद्युम्न। एक दिन इला के ऊपर दृष्टि पड़ी चंद्रमा के पुत्र बुध की। किसकी दृष्टि पड़ी? चंद्रमा के बेटा बुध की दृष्टि पड़ी। और बुध ने जब इला को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, इला की तरफ आकर्षित हुआ और उसने इला से प्रार्थना की कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करना चाहोगी? इला ने भी विचार किया, इस निर्जन वन में मेरा कोई साथी नहीं है, मुझे भी साथी की आवश्यकता है। और बुध बहुत ही सुंदर लगते थे, बहुत सुंदर, और इला भी बहुत सुंदर लगती थी। तो दोनों एक ही जगह निवास करने लग गए। इन दोनों के संयोग से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा पुरुरवा।
क्या नाम पड़ा? पुरुरवा। कुछ समय बाद इला ने वशिष्ठ जी का ध्यान किया और वशिष्ठ जी को बुलाया। इला मतलब वही सुद्युम्न। इला ने वशिष्ठ जी का ध्यान किया तो वशिष्ठ जी प्रकट हो गए और वशिष्ठ जी से प्रार्थना की इला ने कि मैं फिर से स्त्री बन चुका हूं, आप मुझे फिर से पुरुष बनाइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम यही करते रहेंगे, कभी स्त्री बनाओ कभी पुरुष बनाओ। लेकिन फिर भी सोचा हमारा यजमान है, इस बच्चा बिल्कुल चुप हो जाओ, इन बच्चों को बाहर निकालो। जो बच्चे आवाज कर रहे हैं इनको बाहर निकालो या शांत बिठाओ। इन बच्चों को हटाओ यहां से। ये पानी का कैंपर पीछे रखो उधर सबसे दूर, जिसको पानी पीना होगा वहां पिएंगे। उठाओ इस कैंपर को भैया, यहां से ले जाओ, बाहर रखो इसको। ये तारतम्य जो गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही हो और अचानक से ब्रेकर आ जाए तो पूरा पिकअप खराब हो जाता है। इसलिए पहले से इतनी सावधानी होना चाहिए कि ब्रेकर आ ना पाए। हाईवे पे चल रही है गाड़ी तो हाईवे पे चले, डिस्कनेक्ट हुई और फिर से उतना ही समय लग जाता है रफ्तार बनाने में। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहां कथा कर रहे थे, किसी को याद है? किसे याद है बताओ? क्या कहां कथा हो रही थी? हैं? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया इस तरफ के साउंड बंद हो गए क्या? हरि बोल, जय हो। अच्छा, अब अगर किसी बच्चे की आवाज आ गई, देख लेना नीचे बिच्छू निकल आएगा एक। सब बच्चे बिल्कुल शांत बैठ जाएं और सबसे पीछे जाके बैठें, क्योंकि आगे बैठते हैं सो आदि कथा होती है बच्चन की और आदि महाराज की। हाँ? सब शांत बैठें और बहुत ही जल्द हम लोग कृष्ण कथा की ओर भी चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इला ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की आराधना की, शिव जी से कहा कि मेरे यजमान को फिर से पुरुष बना दो। तो शंकर जी ने कहा कि अब हमेशा के लिए पुरुष तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन 1 महीने तक ये इला बन के रहेंगे और 1 महीने तक सुद्युम्न। समझ गए? मतलब 1 महीने तक तो ये बन के रहेंगे पुरुष और 1 महीने तक बन के रहेंगे स्त्री। ऐसा ही हुआ। अब 1 महीने तक बने ये इला, 1 महीने तक बने सुद्युम्न। अब और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक एक महीने फिर तो सुद्युम्न का जब बुढ़ापा आ गया तो सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को, जो पुत्र हुआ था ना बुध का और इला का, इसको सुद्युम्न ने ही ले लिया था। तो पुरुरवा को प्रतिष्ठान नगरी का राजा बना दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। सुद्युम्न के 3 पुत्र और हुए, उत्कल, गय और विमल। इन्हें दक्षिणापथ का राजा बना दिया और स्वयं जंगल के लिए चले गए।
अगर हम संपूर्ण सूर्यवंश की कथा करें तो कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। कितना? कम से कम 6 महीने का समय चाहिए जब हम सूर्यवंश की कुछ कथा कह पाएंगे। इसलिए सूर्यवंश को करें प्रणाम और हम संक्षेप में चलते हैं। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। राजा खट्वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, इनके वंश में राजा दिलीप हुए, भगीरथ हुए। भगीरथ ने गंगा जी को प्रकट किया और गंगा जी के प्रभाव से सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जल के भस्म हो गए थे, गंगा जी ने उनका उद्धार किया। और खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा, रघु उत्पन्न हुए जब, तो रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। प्रथुश्रवा हुए, अज हुए, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। अज के बाद दशरथ हुए और दशरथ की 3 रानियां। बहुत समय बीत गया लेकिन बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं। 3 रानियां होने के बाद भी घर में एक भी संतान नहीं। लेकिन फिर भी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बुढ़ापा जब दशरथ जी का आ गया तब दशरथ जी को गिलानी हुई। क्या? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई गुलानी मोरे सुतना की, भई गुलानी मोरे सुत नारी। एक बार राजा दशरथ जी के मन में सिर्फ एक बार गिलानी क्यों हुई? भाई विवाह होने के बाद अगर 2-4 साल बेटा ना हो, संतान ना हो, तो लोग वैद्य हकीमों के पास जाना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब संतान क्यों नहीं हो रही, 4-5 साल हो गए विवाह को। तो दशरथ जी की तो 3-3 रानियां थी। दशरथ जी की तो 3-3 रानियां थी और बहुत समय बीत गया। क्या दशरथ जी ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि हमारी संतान हो जाए? बैठते ही तो नहीं आई थी, शुरुआत की कीर्तन में नहीं आई थी। अब